अगर उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा शुरुआत करा दी जाए तो उनका दर्द दूर हो सकता है। उनको तो केवल यही औषधि है और कोई औषधि नहीं है। नारद जी ने कहा कि ये कथा कहां और कैसे किस पे सुनवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि देखो पहले तो सर्वप्रथम कोई स्थान होना चाहिए, देव स्थान, और अगर गंगा का किनारा हो तो ज्यादा ही अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, तुमसे ज्यादा ज्ञानवान और कौन है संसार में? तुम ही इस बात की चर्चा कर रहे हो, ऐसा करो तुम ही भक्ति मैया का संकट दूर कर दो। नारद जी की बात सुनकर के सनत कुमार ने कहा कि हम यहाँ भद्र का आश्रम पर हैं, भक्ति मैया वृंदावन में है, भाई हमारा संगम कैसे होगा? नारद जी कहने लगे, ऐसा करो थोड़े आगे को तुम चलो, उधर से भक्ति मैया ज्ञान वैराग को साथ में लेके मैं आऊंगा, बीच में कहीं संगम हो जाए। तो सनत कुमार जी ने बात को मान लिया और हरिहर गंगा क्षेत्र में हरिद्वार में आकर के एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। उधर भक्ति मैया को आदेश दिया, भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार में आ जाओ। 4 आसन लगा दिए, एक भक्ति मैया को, एक ज्ञान को, एक वैराग्य को, एक स्वयं नारद जी ने अपने लिए डाल दिया। और नारद जी स्वयं श्रोता बन गए। भैया सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति मैया बैठी है, ज्ञान वैराग्य अपने आसन पर आ गए। ये चर्चाएं ऋषियों में फैल गई कि हरिद्वार में कथा हो रही। सनत कुमार जी चारों भैया जब कथा सुनाते, कोई सुनने वाला नहीं होता तो एक भैया व्यास मंच पर बैठकर कथा सुनाते और दूसरे 3 भाई बैठकर की कथा को श्रवण किया करते। तो वहां पहले दिन की कथा में 2-4 ऋषि महात्मा आ गए, चलो भैया कथा सुनेंगे। सनत कुमार जी कथा सुना रहे। दूसरे दिन की कथा हुई तो 10-20 हो गए, और जैसे ही कथा का प्रसंग आगे को बढ़ता गया, लाखों करोड़ों की संख्या में संत भगवान प्रकट हो गए हरिहर गंगा क्षेत्र में। 7 दिन तक कथा का प्रसंग चला। 7वें दिन जब कथा का प्रसंग संपूर्ण हुआ तो ज्ञान वैराग्य जवान होकर के उठ गए और भक्ति मैया वृद्ध हो गई। सूत जी से प्रश्न कर दिया शौनकादिक ऋषियों ने कि हे सूत जी, भगवान अभी आपने कहा कि भगवान की कथा को सुनने से पापी पाखंडी तर जाते हैं, हमको ये बताइए कि भगवान की कथा सुनने से कौन कौन पापी तरे हैं, ये भी प्रसंग हमें स्मरण करा दीजिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों सुनो, उससे पहले एक भगवान का भजन बोलेंगे सभी। और जहां विराजे राधे रानी। अच्छा ये बताओ, बरसाने कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हाथ उठाओ। ए मन ते ले जाऊंगा, तन से कहूं न ले जा रहा हूं, यहीं बैठे रहियो। ऐसे भाव बना लो कि हम सीधे सीधे राधा रानी के दरबार में पहुंच गए, बस इसीलिए कह रहे हैं। और जहां विराजे राधे रानी, हरियली बेली सरकार शवरिया। ओ लल्ला राजी अलग कहनी हुई का। ले चल पल्ली पार बिहारी, ले चल पल्ली पार शवरिया। तालियां जिन जिन के हाथ है वो ताली बजाओ। शवरिया ले चलो पल्ली पार बिहारी। जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार बिहारी। कन्हैया चल पल्ली पार बिहारी। और लला रीते, तेरे सिवा कोई चाह नहीं है, तेरे सिवा कोई चाह नहीं है, जग की अब परवाह नहीं है। मैं तेरे चरणों
हो मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा मल्हार शबरिया कन्हैया ओ रशिया ले चल पल्ली पार बिहारी, ले चल पल्ली पार। बोलिए राधा रानी सरकार की, जिन जिन के हाथ में ताली बजा दो। शबरिया ले चल पल्ली पार बिहारी। ओ जहाँ विराजे राधे रानी, हरियल बेली सरकार बिहारी, ले चल पल्ली पार शबरिया। कन्हैया ले चल पल्ली पार शबरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आज जब ये प्रश्न किया कि कथा को सुनने से कौन कौन पगपंडी पापी तड़े हैं, तो सूत जी समझाने लगे सोनिकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मनगर गांव है, जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण बड़े कर्मकांड वाले हैं भैया, पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लेकिन इनके घर में जो धुंधली नाम की इनकी देवी है, बड़ा क्रूर स्वभाव की। ब्राह्मण देव जब यजमानी को निकलते तो ऐसे समझ लो जैसे सती सावित्री के बाद में दूसरा ही नंबर है। और जैसे ही ब्राह्मण देव निकल करके गए, पूरा दिन आराम से इधर की उधर, उधर की इधर बैठना। चटोर खोवे आप घर, बतौर खोवे चार घर, उनका तो यही काम था। और शाम को पता चला कि ब्राह्मण देव आ रहे होंगे, तो लोटा हाथ में लिया और द्वार पे खड़ी है। काफी समय हो गया, ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं है भैया। एक गाय है, उसके भी उधर से किसी ने जन्म नहीं लिया, बछड़े ने या बच्चिया ने। तुलसी का पेड़ लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। एक आम का वृक्ष है, कभी उस पर फल नहीं आए। और अगर बाजार से फल लेकर आते हैं तो वो जैसे घर में आए फल सूख जाते हैं। लेकिन याद रखना भैया, इस संसार में बगैर संतान के भी कुछ नहीं है। अरे चाहे लाखी भरे हुए घर में मोती, अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, बिना बेटा शोभा नहीं होती। अरे चाहे लाख भरे हुए मोती, मोती मोती रे हीरा मोती, बिना बेटा शोभा नहीं होती। कितना भी धनमाल हो, संतान नहीं है तो वो शोभा नहीं देता है। ब्राह्मण देव सोचने लगे, परमात्मा मैं तुम्हारा रात दिन गुणगान करता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक संतान तक मुख देखने को नहीं मिला। लोग निर्वंशिया कहने लगे। भैया इस संसार की बड़ी विलक्षण बातें हैं। किसी को अगर किसी चीज में नीचा देखा, उसे जरूर जताएंगे कि ये चीज तुम पर नहीं है। ब्राह्मण देव बड़ा सोच में पड़ जाते हैं। संसार के लोग कहते हैं, ब्राह्मण देव क्या हुआ, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, तुम्हारे घर में जो गाय है उसने भी किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। सुनते रहते हैं। एक दिन का जिक्र है मेरे भैया, जैसे ही ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है,
ऐसे नगर में क्या फायदा जहां मुख देखने से लोग पीठ फेर करके खड़े हो जाए। इंसान हर चीज सह सकता है लेकिन अपमान बार बार नहीं सह सकता। कहां तक सहेगा? एक बार अपमान हो जाए सह सकता है, बार बार अगर किसी का अपमान हो तो इंसान कहीं ना कहीं कोई रास्ता जरूर ढूंढता है। आज ब्राह्मण ने मन में विचार किया अब ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा जो मुझे संतान का मुख देखने को नहीं मिला और लोग मुझे निर्वंशी कहकर पीठ फेर लिया करते हैं। अपनी गाय से जेवरी को खोला और ब्राह्मण देव आत्महत्या करने को चल दिए हैं। लइय जेवरी हाथ के ब्राह्मण चले दीन रे भाई भैया। तीना बंद भगवान के लीला समझ आई। आज ब्राह्मण देव ने अपनी गाय से जेवरी को खोला और जंगल के लिए चले हैं। अरे हरिहरा बोला मेरे भाई दादा कर्मा लिखी नहीं मिटे करो छै आखो चतुराई। अरे हरिहरा बोला मेरे भैया दादा बिना भजन भगवान डूबी जाए अधवर मेरे नैया। बोली गोविंद भगवान की जय। आज ब्राह्मण देव चले हैं जंगल में पहुंचे और तीव्र गति से प्यास लगने लगी तो ब्राह्मण देव जल की खोज नाम एक सरोवर के किनारे गए और जलपान करने के बाद मन में विचार किया कुछ पल के बाद में ये जिंदगी ही समाप्त हो जाएगी। बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हो। संसार में जिसका परमात्मा रक्षक होते हैं कोई नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। आज जैसे ही ब्राह्मण देव बैठे हैं उधर एक संत भगवान आ गए। आज एक ब्राह्मण देव के पास में एक महात्मा जी आ गए और जैसे ही ब्राह्मण की तरफ देखा कहने लगे ब्राह्मण देव कहिए क्या बात है? आप यहाँ कैसे बैठे हो? हम हाँ ही क्यों आए हो इस जगह पर आप? हम कुछ करना है पहले तुम निकल लो यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं भाई, लेकिन आप बताओ चिंता में कैसे बैठे हो? ये चेहरा तुम्हारा क्यों उतर चुका है? जाने दो तुम्हारे रोक कर रहा लेकर चौपतरी गली तो आप कुछ बताइए तो। आप सर्व सुख किसी को न देता है और कोई बाप दुखी है बेटा से। ओ कोई बाप दुखी है बेटा से, कोई दुखिया बाप से बेटा है रे, कोई बाप दुखी है बेटा है। सुनो ब्राह्मण देव, ये लीला है नारायण की।
अरे सर्व सुख किसी को ना देता है, कोई बाप दुखी है बेटा से, और कोई दुखी है बाप से बेटा है रे, कोई बाप दुखी है बेटा से। ये लीला है नारायण की, सर्व सुख किसी को न देता है, कोई बाप दुखी है बेटा से, कोई दुखी बाप से बेटा है। ये संसार में भैया सुखी कोई नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान को दुखी, कोई धन बिन दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। जिसने भगवान के नाम की ये चुनरिया ओढ़ ली, ना तो वह सुख की चिंता, ना दुख की चिंता, ना खाए की चिंता, ना पीवे की चिंता, ना बारिश की चिंता, ना गर्मी की चिंता, वही रक्षक है, वही सुखी दिखाई देता है। ब्राह्मण देव ऐसा करो, तुम पुत्र के मोह में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, नहीं वापस चले जाओ, हम ना जाएंगे, हम तो मरेंगे। मान जाओ, ना मानेंगे। ब्राह्मण देव कहने लगे सुनो, सुनता हूँ अपने जीवन में महात्मा जी, जो पुत्र का सुख नहीं पाते हैं, और को स्वयं नरकी को जाते हैं, और वो स्वयं नरकी को जाते हैं, और पुरखों को ले जाते हैं रे, वो स्वयं नरकी को जाते हैं। महात्मा जी से कहने लगे ब्राह्मण देव, सुनो महात्मा जी, वो सुनता हूँ अपने जीवन में, जो पुत्र का सुख नहीं पाते हैं, जो पुत्र का सुख नहीं पाते हैं, और वो स्वयं नरकी को जाते हैं, वो स्वयं नरकी को जाते हैं, और पुरखों को ले जाते हैं, हाँ पुरखों को ले जाते हैं। कहने लगे मैंने सुना है, जो अपने जीवन में पुत्र का सुख नहीं पाते हैं, वो स्वयं तो नरक को जाते हैं महात्मा जी, लेकिन अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। महात्मा जी समझ गए, इनके आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा है, और बोले तुम्हारे ब्राह्मण देव 7 जन्म तक कोई संतान भाग्य में ही नहीं है, बोले तो मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे संतान चाहिए और मैं संतान का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने मन में विचार के ये मानने वाले नहीं है, महात्मा जी ने एक फल निकाला झोली से और ब्राह्मण देव को दे दिया, लो ले जाओ, इसे अपनी देवी को खिला देना, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो तुम्हारे घर में एक संतान जरूर आ जाए। और ब्राह्मण देव मन में खुश हुए, भगवान का गुणगान करते हुए चले हैं। अरे मन हो जा दीवाना रे, हाथ किन किन के हैं, सबके ही हैं। अरे प्रभु जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, चरणों में तेरी लिखे खबर यारा, दिन कलो